स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ बेसिक से टर्म्स यूज होंगे। पहले हम उन टर्म्स को सीखेंगे, जब वो टर्म हमें अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो पहला टर्म जो इसमें यूज होगा वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरीके का मेम्ब्रेन है जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो हो सकते हैं बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स फ्लो नहीं हो सकते। सपोज करो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कैसे क्या है। ये अपने पास एक सॉल्यूशन है, इसमें शुगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर। ठीक, अब एक दूसरा बीकर है, उसके ऊपर सपोज करो हमें आपने एक एसपीएम लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम यहाँ से फ्लो कराएं तो शुगर के पार्टिकल्स तो साथ में रह जाएंगे बट वाटर के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बिकॉज वाटर इस केस में क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, तो आई थिंक समझ लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक इस तरीके का मेम्ब्रेन है जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो फ्लो हो सकते हैं बट सॉल्यूट के पार्टिकल फ्लो नहीं हो सकते, बिकॉज उनके पोर के साइज इतने स्मॉल होते हैं कि सॉल्वेंट तो क्रॉस कर जाता है बट सॉल्यूट उसमें रुक जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। It is a membrane which allows the solvent molecules to pass through but not the solute particles. Means एक membrane है जो कि अलाउ करता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इससे फ्लो होने के लिए बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स से फ्लो नहीं हो पाते। एग्जाम्पल्स क्या है, आउटर स्किन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा बॉडी का जो आउटर स्किन है ये भी क्या एक तरीके का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज इससे वाटर अंदर जा सकता है, वाटर सॉल्वेंट है, और स्वेट के फॉर्म में वाटर क्या आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद पिग्स ब्लैडर, ये भी एक एग्जांपल है एसपीएम का। और उसके बाद जो पार्चमेंट पेपर है ये एक आर्टिफिशियल एसपीएम है, और लेबोरेटरी में मैक्सिमम केसेस हम क्या यूज करेंगे, पार्चमेंट पेपर यूज करेंगे। पार्चमेंट पेपर मैन मेड एसपीएम की तरह काम करता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसका एक और टर्म है ऑस्मोसिस, उसको समझेंगे हम, उसके बाद सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझते हैं टर्म ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझने से पहले उसके लिए हमें एक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। तो एक एक्टिविटी देखते हैं। अपने पास दो बीकर है और दोनों बीकर को हमने कनेक्ट किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। उससे क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से इधर भी जा सकते हैं और इस बीकर से इस बीकर की तरफ भी आ सकते हैं। फर्स्ट बीकर में जो सॉल्वेंट था उसका वॉल्यूम 2 लीटर है, सेकेंड में जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। इसमें हमने 1 मोल शुगर डाला, उसमें भी 1 मोल शुगर डाला। अब हमने दोनों बीकर की कंसंट्रेशन निकाली। इसकी कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो पहले बीकर की कंसंट्रेशन आएगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स था 1, वॉल्यूम 2 लीटर 0.5, और सेकंड का कंसंट्रेशन आएगा 1। ठीक, तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.5 और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 1। अब एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि मैक्सिमम टाइम ये हो रहा था सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे। अब ऐसे नहीं कि वहां से भी यहां से वाटर के पार्टिकल इस तरफ नहीं आएंगे, राइट से लेफ्ट भी आएंगे, लेफ्ट से राइट भी जाएंगे, बट लेफ्ट से राइट जाने का अमाउंट ज्यादा है और लेफ्ट से राइट जाने का अमाउंट ज्यादा है और राइट से लेफ्ट आने का अमाउंट कम है। मींस मैक्सिमम वाटर के पार्टिकल्स इस बीकर से इस बीकर की तरफ जाएंगे, लेकिन इस बीकर से इस बीकर की तरफ आने के पार्टिकल्स का अमाउंट कम होगा। तो ओवरऑल नेट फ्लो की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स का फ्लो होना इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, तो वाटर के पार्टिकल्स का फ्लो होना लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से
हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक, अब ऐसा हो क्यों रहा? बिकॉज नेचर में सारे सब्सटेंस चाहते हैं सिमेट्रिसिटी, तो ये दोनों सॉल्यूशन चाहते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब वो कैसे हो सकता है? अब वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ से 0.5 लीटर वाटर यहाँ ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा 1.5 लीटर, वहाँ पर भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1.5 लीटर, तो दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसलिए वाटर के पार्टिकल्स लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखते हैं ऑस्मोसिस डेफिनेशन क्या होगा। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from a less concentrated solution to high concentrated solution through SPM is called osmosis. ये definition लगा हुआ था। The net spontaneous flow of the solvent molecules from a less concentrated solution to high concentrated solution through a SPM is called osmosis. ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका हम सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो फिर से अपने पास 2 बीकर है, उनको आपस में कनेक्ट किया स्केल से। जो पहला बीकर है वहाँ पर कंसंट्रेशन लूंगा, दूसरा बीकर है वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है। तो नॉर्मल से क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से इस तरफ जाना स्टार्ट होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे, राइट से लेफ्ट भी आ रहे हैं, बट राइट से लेफ्ट आने का नंबर क्या होगा, कम होगा। सपोज को यहाँ से 4 पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो यहाँ से 1 पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक, तो अभी भी नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो का होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अच्छा, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस नैरो ट्यूब में वाटर का लेवल डाउन होना स्टार्ट होगा, बिकॉज वाटर यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर होगा, या कोई सा भी सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का लेवल डाउन होगा। तो हमें करना क्या है कि जब हमने सॉल्यूशन को कांटेक्ट में रखा है उसी टाइम पे ये लेवल मार्क कर लेना है कि ये लेवल यहाँ तक इसमें सॉल्वेंट फिल है, सॉल्यूशन फिल है। ठीक, ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर होगा, जिससे कि यहाँ पर वाटर का लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उधर हमने क्या किया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड एक पिस्टन लगा दिया जिससे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब जब इस साइड से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो हमें ऐसा प्रेशर मेंटेन करके रखना है जिससे कि क्या हो, जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहा है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां से यहाँ आए। अब उधर से इधर क्यों आएंगे, बिकॉज जब पिस्टन से आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वाटर पे या सॉल्यूशन में प्रेशर लगेगा तो सॉल्यूशन किसी भी डायरेक्शन में उसको जहाँ स्पेस मिलेगा वहां जाने का ट्राई करेगा, तो एसपीएम के थ्रू यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इतना प्रेशर लगाना है जिससे कि इस ट्यूब में, इस नैरो ट्यूब में वाटर का लेवल या सॉल्वेंट का लेवल पहले की तरह मेंटेन हो जाए। जितना लेवल पहले था उतना ही लेवल मेंटेन रहे। ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो सॉल्वेंट यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे लेवल इंक्रीज करके इसको क्रॉस कर जाएगा। जब इसके इक्वल हो जाए उसी टाइम पे हमें करना क्या, उस प्रेशर को हमें नोट कर लेना है। और उस टाइम पे एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं लगाना है। यदि हाई प्रेशर लगाओगे तो सॉल्वेंट यहाँ से आएगा तो ये लेवल इंक्रीज कर जाएगा। केवल उतना प्रेशर लगाना है जिससे कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो जीरो हो गया, तो इस ट्यूब में वाटर का लेवल क्या हो जाए या सॉल्वेंट का लेवल क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक, यदि ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो इंक्रीज कर जाएगा, कम अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो केवल उतना प्रेशर अप्लाई करना है जिससे यहाँ पर सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट के यहाँ पर वाटर का लेवल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए the minimum excess pressure that has to be applied on the high concentration solution। किसमें अप्लाई करना है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। To prevent the entry of the solvent into the high concentrated solution from low concentrated solution। किस लिए लगाना है, जिससे कि
हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ना आ पाए, इसी प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक प्रोसेस और समझिए। अब देखते हैं प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस और आरओ सिस्टम में किस तरीके से प्रोसेस होता है, या फिर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब क्या है कि जो सी में वाटर प्रेजेंट है उस समय सैलिन मीन्स सारे के सारे सॉल्ट अलग करना है। ठीक, तो इस प्रोसेस का यूज करते हैं हम आरओ सिस्टम में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर सी वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करने के लिए। ठीक, देखते हैं प्रोसेस क्या है। फिर से अपने पास 2 कंपार्टमेंट, पहला कंपार्टमेंट में सी वाटर है, दूसरे कंपार्टमेंट में क्या है, फ्रेश वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट नहीं होगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम होगा, फिर जीरो होगा। यहाँ पर सी वाटर है, तरह तरीके के सॉल्ट हो गए, तो इसको बोल सकते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन होगा। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ आएगा, नॉर्मली वाटर यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा नॉर्मल ऑस्मोसिस में। तो फ्रेश वाटर सी वाटर में मिक्स होगा, तो फ्रेश वाटर भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस। लेकिन आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करें जिससे कि सी वाटर यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो जाए, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये कैसे कराते हैं, अभी हमने सीखा कि हम क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे जिस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे होता क्या कि जितने पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, उतने पार्टिकल हाई से कहाँ चले जाते हैं, लो से चले जाते हैं, हाई से लो की तरफ चले जाते हैं। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन अब हम एक काम करें, यहाँ पर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो कहाँ हो जाएगा, सी वाटर से फ्रेश वाटर। तो सी वाटर फ्रेश वाटर की तरफ जाएगा, तो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से आ जाएंगे, सॉल्यूट सारा यहीं पर रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें फ्रेश वाटर निकल जाएगा। अब इसको रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑस्मोसिस में पार्टिकल लेस कंसंट्रेशन से हाई की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लेस की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अपोजिट प्रोसेस में तो इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका यूज करते हैं हम सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। बस एक चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई करना है, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल कर दोगे तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें प्रेशर अप्लाई करना है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर हमें प्रेशर अप्लाई करना है 4 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा, या जैसे कि 5 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर, या फिर 10 एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस। इसका यूज करते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व